नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल पर अपनेक स्वागत अछि। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2015 के प्रीवियस पेपर, जाहिमे प्रश्न पत्र संख्या 2 अछि। दिसंबर में मैथिली के दूटा पत्र छल, प्रश्न पत्र संख्या 2 और प्रश्न पत्र संख्या 3, जाहिमे एखन हम सब देखब प्रश्न पत्र संख्या 2। एक अगला वीडियो में हम सब देखब फिर प्रश्न पत्र संख्या 3। एहिमे कुल 50टा प्रश्न अछि। सब प्रश्न के व्याख्या करब, तो वीडियो के पूरा अवश्य देखी। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि नेट के परीक्षा के लेल, कारण यह प्रश्न सब बार बार रिपीट होइत अछि। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखी। आ जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसे यूजीसी नेट के तैयारी व कोनो मैथिली प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी करबाक लेल चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण सामग्री सब उपलब्ध अछि। और यूजीसी नेट के 2004 से 2023 तक में जतेक परीक्षा भेल अछि, बीच में 15, 16, 17 के छूट के सब ओहि पर उपलब्ध अछि। अखन हम सब 15 से 17 तक के पहले कंप्लीट कर ली, तो 22 के एक प्रश्न अछि, ओहि के कंप्लीट करब। तो वीडियो के पूरा अवश्य देखी और अधिक से अधिक चैनल के शेयर करी। जो अपने सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर ली, जैसा विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब चैनल पर उपलब्ध अछि। और हम सब देखे छी प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 पर अछि, कतेक डारि पर लिखने छथि? कतेक डारि पर पोथी के लेखक बजता मंतेश्वर झा। कतेक डारि पर संस्मरण के पोथी अछि जे मंतेश्वर झा द्वारा लिखल गेल अछि। एहि के लेल हुनका 2008 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। कतेक डारि पर संस्मरण के लेल मंतेश्वर झा के 2008 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में अछि, जीवन यात्रा अछि। जीवन यात्रा कोन विधा के रचना भ जायत? तो हरिमोहन झा द्वारा लिखल गेल आत्मकथा अछि, लेकिन ऑप्शन में आत्मकथा नहीं अछि। तो आत्मकथा लोग संस्मरण क के लिखे छथि, तो संस्मरण भ जायत। उपन्यास तो अछि नहीं यात्रा साहित्य अछि, नहीं रिपोर्टाज अछि, तो भ जायत संस्मरण। जीवन यात्रा संस्मरण भ जायत। यदि ऑप्शन में आत्मकथा रहत तो आत्मकथा सही भ सके छल। और जीवन यात्रा के लिए हरिमोहन झा के 1985 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। जीवन यात्रा के लिए 1985 में हरिमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। आई हुनकर यात्रा आत्मकथा व संस्मरण पोथी विधा के कहि सकै छी। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में घुइर औ मान्याक रचनाकार छथि। घुइर औ मान्याक पोथी के रचनाकार भ जायत श्याम दरिहरे। घुइर औ मान्याक उपन्यास अछि, उपन्यास के लेखक बजता श्याम दरिहरे। अगला प्रश्न अछि प्रश्न संख्या 4, कथा कोशक संपादक छथि। कथा कोश अछि, एक संपादक भ जेता मेघन प्रसाद। कथा कोश पोथी के संपादक मेघन प्रसाद। अगला प्रश्न देखा हम सब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में अछि, सरोकार लिखने छथि। सरोकार कथा संग्रह अछि, के लेखक बजता प्रदीप बिहारी। सरोकार कथा संग्रह के लेखक प्रदीप बिहारी। और सरोकार कथा संग्रह के लिए उनका 2007 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो इनमें बेसी से बेसी प्रश्न में देखा हम सब जे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पोथी सबके बेसी प्रश्न पूछल गेल अछि। तो ओहि पर बेसी फोकस के राखी, जे कारण प्रश्न सब साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पोथी सब बेसी इर्द गिर्द घूमैत रहैत अछि। अगला देखा हम सब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में अछि, काव्य वाटिकाक रचयिता छथि। काव्य वाटिका पोथी के रचयिता भजता रमन झा। ऑप्शन 2 काव्य वाटिका के रचनाकार रमन झा। अगला देखो प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में हमरा बीच विज्ञान रचना थिक। हमरा बीच विज्ञान किनकर रचना भ जायत? तो भजत धीरेन्द्र कुमार झा। ऑप्शन 1 हमरा बीच विज्ञान पोथी के लेखक धीरेन्द्र कुमार झा। एहि के लिए उनका 2013 ईस्वी में बाल साहित्य पुरस्कार मिल चुकल छनि। साहित्य अकादमिक बाल साहित्य पुरस्कार हमरा बीच विज्ञान के लेल धीरेन्द्र कुमार झा के मिल चुकल छनि। एहि पोथी जे अछि निबंध संग्रह अछि हमरा बीच विज्ञान। अगला प्रश्न देखा सब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में अछि, भाषा सम्मान से सम्मानित छथि। भाषा सम्मान साहित्य अकादमी द्वारा देल जाइत अछि। एहि पुरस्कार से ओहि सम्मान से सम्मानित छथि मुनीश्वर झा। ऑप्शन 3 भाषा सम्मान से सम्मानित छथि मुनीश्वर झा। उनका 2014 ईस्वी में
साहित्य अकादमी द्वारा भाषा सम्मान से सम्मानित कयल गेल छलनि। अगिला प्रश्न देखब हमसब प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में अछि विनीत उपनाम छनि। विनीत उपनाम से जानल जाइ छथि जय नारायण झा। ऑप्शन 2 जय नारायण झा विनीत उनकर पूरा नाम छनि। पहिल ऑप्शन में अछि रामानंद लाल दास। रामानंद लाल दास रामानंद रेणु नाम से जानल जाइ छथि, तो हुनकर उपनाम भऽ जायत रेणु। बिलट पासवान विहंगम उपनाम से जानल जाइ छथि, तो बिलट पासवान विहंगम। और भोलानाथ झा धूमकेतु उपनाम से जानल जाइ छथि, भोलानाथ झा धूमकेतु। अगला प्रश्न देखब सब प्रश्न संख्या 10। मैथिली भाषा शास्त्रक लेखक छथि। मैथिली भाषा शास्त्र पुस्तक के लेखक भऽ जेताह धीरेन्द्रनाथ मिश्र। ऑप्शन 4 मैथिली भाषा शास्त्र पुस्तक के लेखक धीरेन्द्रनाथ मिश्र। ऑप्शन 4 सही आंसर भऽ गेल। अगला प्रश्न देखब प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में असंगत नाटक हमरा देशक भाग में लिखने छथि। हमरा देशक भाग में नाटक के लेखक भऽ जेताह अशोक अविचल। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न देखब प्रश्न संख्या 12। सुधाकर झा शास्त्री पर विनिबंध लिखने छथि। सुधाकर झा शास्त्री पर विनिबंध देवेंद्र झा द्वारा लिखल गेल अछि। ऑप्शन 3। अगला अछि प्रश्न संख्या 13। भाषा विज्ञान विषयक पोथी संपादन कयने छथि। भाषा विज्ञान नामक पोथी के संपादन कयने छथि वीरेंद्र झा। पोथी के नाम अछि मैथिली भाषिकी, मैथिली भाषाक प्रकृति ओ प्रकार्य। पोथी के संपादन कयने छथि वीरेंद्र झा। और पोथी के लेखक छथि मुंशी झा। मैथिली भाषिकी, मैथिली भाषाक प्रकृति ओ प्रकार्य पुस्तक के लेखक भऽ गेला मुंशी झा। एक संपादक भऽ गेला वीरेंद्र झा। अगला देखो प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में डायस पहले रिक्त स्थान धवल त्रयोदशी जान। धवल त्रयोदशी जान में नक रिक्त स्थान में होइत। एहिमे रिक्त स्थान में की भऽ जायत तऽ भऽ जायत कार्तिक। कार्तिक धवल त्रयोदशी जान जे विद्यापति द्वारा कहल गेल अछि। उनका अपने निधन के संबंध में वो अपने कहने छलथि जे कार्तिक धवन त्रयोदशी जान विद्यापति का आयु अवसान, माने कार्तिक धवन भऽ गेलनि विद्यापति से संबंधित, और कार्तिक धवल त्रयोदशी जान एक रिक्त स्थान में पूर्ति हैत। प्रश्न संख्या 15 में सूत्रधारक प्रयोग होइत अछि। सूत्रधारक प्रयोग होइत अछि नाटक में। ऑप्शन 1। फिर अगला प्रश्न अछि 16 में वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने छथि। ई काव्यक परिभाषा अछि। काव्यक परिभाषा देने छथि आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ रसवादी कवि छलाह, तैं ओ रस के काव्यक आत्मा कहने छथि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तकर बाद धनंजय छथि 10 रूपक के लेखक छथि। जगन्नाथ पंडित राज जगन्नाथ काव्यक परिभाषा देने छथि रमणीयताक आधार पर। वो रमणीय कवि छलाह, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्यक परिभाषा देने छथि। और आचार्य बामन रीतिवादी कवि छलाह, वो रीतिरात्मक काव्यस कहने छथि काव्यक परिभाषा के संबंध में। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में काव्यम यशो अर्थ कृते डैश डैश कहने छथि। काव्यक परिभाषा अछि। काव्यक प्रयोजन के संबंध में कहल गेल अछि जे काव्यम यशो अर्थ कृते व्यवहार विदेश हिवेतर क्षत्रिय सदा परिनिवृत्ते कांता समित उपदेश यूजे। ई काव्यक प्रयोजन 6टा कहने छथि आचार्य मम्मट। यह सूत्र के संबंध से काव्यम यशो अर्थ कृते आचार्य मम्मट द्वारा कहल गेल अछि। आचार्य मम्मट काव्यक प्रयोजन के 6टा कहने छथि जे अर्थ लाभ, व्यवहार ज्ञान, यश प्राप्ति, शिवेतर क्षति, सदा पर निवृत्ति और कांता समित उपदेश। काव्यक ई 6टा प्रयोजन हेबाक चाही। अगला प्रश्न अछि 18। प्रतिभा थिक। प्रतिभा भजत काव्यक हेतु या काव्यक कारण। काव्यक कारण डाले में तो काव्यक कारण भजत प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 3टा अछि। तो भजत काव्यक हेतु आ काव्यक कारण रहत ऑप्शन में, तो भजत प्रतिभाक। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में उपरूपक भेद होइत अछि। उपरूपक के कुल 18टा भेद होइत अछि। रूपक के 10टा भेद होइत अछि और उपरूपक के 18टा भेद होइत अछि। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में वर्णवृत्ति होइत अछि। वर्णवृत्त होइत अछि छंदक भेद में।
छंदक भेद अछि वर्णवृत्त। अगिला प्रश्न अछि वीर रसक अस्थायी भाव अछि। वीर रसक अस्थायी भाव भऽ जाइत अछि उत्साह। ऑप्शन 3 वीर रसक अस्थायी भाव उत्साह। जुगुप्सा भऽ जायत विभत्स रसक अस्थायी भाव। रति होइत अछि श्रृंगार रसक अस्थायी भाव। और हास्य होइत अछि हास्य रसक अस्थायी भाव। तो मैं पूछ रहल अछि वीर रसक अस्थायी भाव उत्साह। ओज ओज थिक। ओज की होइत अछि गुण। ओज गुण प्रसाद गुण आ माधुर्य गुण की होइत अछि गुणियक भेद। ओज गुण भऽ जाइत अछि काव्यक गुण के भेद। ओज भऽ गेल ओज गुण प्रसाद गुण आ माधुर्य गुण। काव्यक 3टा गुण अछि ओज गुण प्रसाद गुण आ माधुर्य गुण। तऽ भऽ जाइत गुण्यक भेद। रीति रीति जे अछि 3टा होइत अछि वैदर्भी रीति गौरी रीति पंचाली रीति। तऽ रीतिक 3टा भेद भऽ गेल। उपरूपक के एखने देखलहुँ हमसब 10टा भेद होइत अछि। और शब्द शक्ति के सेहो 3टा भेद होइत अछि। अभिधा लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के भेद होइत अछि। वीडियो को अपने लोग लाइक करी अधिक से अधिक शेयर करते रही। और तो हम सब देखे 23 प्रश्न संख्या 23 में वैदर्भी थिक। वैदर्भी भऽ जायत कि वैदर्भी गौरी और पंचाली की होइत अछि काव्यक रीति। रीति के भेद भऽ जाइत अछि वैदर्भी रीति गौरी रीति और पंचाली रीति। एक बाद हम सब देखब प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में अम्ब चरण भज जनक मन अपराधो नहीं रोष। खर्चो कहिने नहीं घटे जनक दयामय कोष। में भऽ जाइत अछि विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार के होइत अछि जे कारण रहितो कार्य संपन्न होइत अछि। माने खर्च कहिनोयो जे अछि कोष नहीं घटि रहल अछि तऽ की भऽ गेल कारण अछि जे घटबाक चाही लेकिन नहीं घटि रहल अछि तैं भऽ गेल विशेषोक्ति अलंकार जाहिमे कारण रहितो कार्य संपन्न नहीं भऽ रहल अछि। सलेश के अर्थ होइत अछि जे सटल रहब। जे जँ कोनो एक पद में एकटा शब्द के अनेक अर्थ निकलत तो ई भऽ जायत सलेशालंकार के लक्षण। दृष्टांत अलंकार माने अर्थ होइत अछि उदाहरण। उपमेय आ उपमान जखन समान धर्म के रहत में समान बुझि पड़त तऽ भऽ जाइत अछि दृष्टांत अलंकार। और दीपक अलंकार के भऽ जाइत अछि प्रस्तुत आ अप्रस्तुत दुनूक समान धर्म या गुण रहैत अछि तऽ भऽ जाइत अछि दीपक अलंकार। में कहने अछि अम्ब चरण भज जनक मन अपराधो नहीं रोष। खर्चो कहिने नहीं घटे जिनक दया में कोष। में अलंकार भऽ जायत विशेषोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न देखब हम सब 25 में अछि जतऽ उपमेय में उपमानक संभावना व्यक्त कयल जाइत अछि ओतऽ अलंकार होइत अछि। जब उपमेय में उपमानक संभावना या कल्पना रहैत अछि तऽ भऽ जाइत अछि उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमानक संभावना या कल्पना रहत तऽ भऽ जायत उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार में भऽ जाइत अछि जे उपमेय के उपमा से तुलना कयल जाइत अछि। रूपक अलंकार में होइत अछि जे उपमेय के उपमा से अभेद आरोप कयल जाइत अछि तऽ रूपक अलंकार। संदेह अलंकार में भऽ जाइत अछि जे कोनो एक वस्तु में अनेक वस्तु के संशय होइत अछि तऽ संदेह अलंकार के लक्षण भऽ जाइत अछि। ताहिमे पूछ रहल है उपमेय में उपमानक संभावना या कल्पना रहत तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखा प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में समालोचकक उत्तम गुण थिक। समालोचक के की गुण रहबाक चाही तऽ तटस्थता। समालोचक के जब समालोचन कर रहल रहै छथि तऽ हुनका में तटस्थता रहबाक चाही। जे फैक्ट रहै छै ओहि चीज के लिखबाक चाही या कहबाक चाही तऽ हुनकर गुण भऽ जायत तटस्थता। अगला देखब प्रश्न संख्या 27 में बौद्ध गान में तांत्रिक सिद्धांतक लेखक छथि। बौद्ध गान में तांत्रिक सिद्धांत के लेखक भऽ जायत जयधारी सिंह। अगला प्रश्न 28 में सिद्धाचार्यक संख्या कहल जाइत अछि। सिद्धाचार्यक संख्या 84टा मानल जाइत अछि। ऑप्शन 4। सिद्ध साहित्य मैथिली साहित्यक आदिकालक सिद्ध साहित्य अछि। एक रचनाकार सब छला सिद्धाचार्य सब। आगा 29 में राम विजय थिक। राम विजय शंकरदेव द्वारा लिखल गेल नाटक अछि आ ई अंकिया नाट अछि। तो शंकरदेव द्वारा कौन कौन नाटक लिखल गेल अछि अंकिया नाटक के संबंध में चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को सर्च करके देख सके छी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में लोचन कृत थिक। लोचन द्वारा रचना कयल गेल अछि राग तरंगिणी। ऑप्शन 2। राग तरंगिणी लोचन द्वारा रचना अछि
और एहिमे राज तरंगिणी भऽ जायत तऽ राज तरंगिणी कल्हन द्वारा रचना कयल गेल अछि। राग तरंगिणी लोचन द्वारा और राज तरंगिणी कल्हन द्वारा, और ब्याडी भक्ति तरंगिणी दुर्गा भक्ति तरंगिणी दुनू विद्यापति द्वारा रचना कयल गेल अछि। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में अछि भाषा परिवर्तनक कारण प्रकार अछि। भाषा परिवर्तनक प्रकार भऽ जायत दूटा होइत अछि, एकटा आकृतिमूलक आ एकटा परिवारमूलक। ताहिमे ऑप्शन में अछि आकृतिमूलक। भाषा परिवर्तनक दूटा कारण होइत अछि, आकृतिमूलक आ एकटा परिवारमूलक। तो सही आंसर भऽ जायत आकृतिमूलक, ऑप्शन 4। ऑप्शन 32 प्रश्न संख्या 32 में भऽ जायत अरिपन शब्द थिक। अरिपन शब्द भऽ जायत तद्भव शब्द। अरिपन शब्द कतेको बेर पूछल गेल अछि, अरिपन भऽ जायत तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हो जाइत अछि जे कोनो दोसर भाषा के रूप परिवर्तन करके अपना भाषा में जब प्रयोग करब तो भऽ जायत तद्भव शब्द। तत्सम शब्द भऽ जाइत अछि संस्कृतक शब्द। देशज शब्द कोनो भाषा के मौलिक शब्द होइत अछि। विदेशज शब्द जे विदेशी भाषा के शब्द रहैत अछि। ऑप्शन 33 में देखो, प्रश्न संख्या 33 में व के उच्चारण स्थल थिक। व के उच्चारण स्थल भऽ जायत दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ दोनों के सम्मिलित रूप से उच्चारण होइत अछि। व के उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, ऑप्शन 4 दांत आ ओष्ठ। जाहिमे दांत ऑप्शन में नहीं रहत आ दंतोष्ठ नहीं रहत तो एक हम सब ओठ से उच्चारण के मानि सकै छलै। जब ओठ रहत और कोनो आन ऑप्शन रहत तो ओहिमे सही आंसर भऽ जायत ओठ। लेकिन एहिमे ओठ दांत दुनू देल गेल अछि, लेकिन एक दंतोष्ठ के होइत अछि तऽ दांत आ ओठ सम्मिलित रूप से देल गेल अछि, तो सही आंसर ई भऽ जायत 4। अगला देखो हमसब प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में अछि राजपुत्र में समास अछि। राजपुत्र में तत्पुरुष समास अछि। तत्पुरुष समास में भऽ जाइत अछि जे उत्तर पदक प्रधानता रहैत अछि, माने पहिल जे पद अछि एहिमे राज ताहि पदक प्रधानता रहैत अछि तऽ भऽ जाइत अछि तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जे अछि दुनू पदक प्रधानता रहैत अछि, जेना दालि भात, भाई बहन, माता पिता, एहिमे की अछि दुनू पद के प्रधानता अछि। बहुव्रीहि समास में दुनू में से कोनो एको पद के जे अछि प्रधानता नहीं रहैत अछि, जेना गजानन, लंबोदर ई सब में बहुव्रीहि समास के उदाहरण अछि। तकर बाद द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या सूचक शब्द रहैत अछि, जेना चौबटिया, सतघारा, पंचानन ई सब भऽ जाइत अछि द्विगु समासक उदाहरण। ताहिमे राजपुत्र भऽ गेल तत्पुरुष समास के, ऑप्शन 1। अगला देखो हम सब प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में हाक डाक से अभिप्राय अछि। हाक डाकक अभिप्राय भऽ जायत अकाल मृत्यु, ऑप्शन 3। हाक डाकक अभिप्राय अकाल मृत्यु भऽ गेल, ऑप्शन 3 सही आंसर भऽ जायत। अगला अछि प्रश्न संख्या 36 में कुमार उपन्यास लिखने छथि। कुमार उपन्यास के लेखक भऽ जाता उपेंद्र नाथ झा व्यास, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में गणनायक कथा संग्रह अछि। गणनायक कथा संग्रह भऽ जेतनि साकेतानंदक, ऑप्शन 3। साकेतानंद जी के सेहो 1999 ईस्वी में गणनायक कथा संग्रह के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो प्रश्न संख्या 37 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 3। आगे देखब 38। प्रश्न संख्या 38 में अछि नाचू हे पृथ्वी संग्रह अछि। नाचू हे पृथ्वी किनकर छनि तऽ भऽ जायत जीवकांतक, ऑप्शन 2। जीवकांत जी द्वारा लिखल गेल अछि नाचू हे पृथ्वी, हुनकर कविता संग्रह छनि। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में अलख निरंजन नाटक लिखने छथि। अलख निरंजन नाटक के लेखक बता अरविंद अक्कू। अलख निरंजन नाटक के लेखक अरविंद अक्कू। 40 में देखो कुछ देखल कुछ सुनल लेखक छथि। कुछ देखल कुछ सुनलक लेखक बता गिरिन्द्र मोहन मिश्र, ऑप्शन 2। गिरिन्द्र मोहन मिश्र के भी हो कुछ देखल कुछ सुनल संस्मरण छनि। एहि संस्मरण रचना के लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 ईस्वी मिल चुकल छनि। गिरिन्द्र मोहन मिश्र के कुछ देखल कुछ सुनल संस्मरण के लेल 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। अगला प्रश्न देखम सब प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में
पंचाली परिणयक रचनाकार छथि। पंचाली परिणय महाकाव्य छै के लेखक बता दयाकांत झा। पंचाली परिणय महाकाव्य के लेखक दयाकांत झा। प्रश्न संख्या 42 में उत्सर्ग लिखने छथि। उत्सर्ग खंड काव्य छै, खंड काव्य के लेखक बता लक्ष्मण झा। अगला प्रश्न देखब प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में मैथिली महाकाव्यक उद्भव ओ विकासक लेखक छथि शिवशंकर झा कांत। ऑप्शन 1 मैथिली महाकाव्यक उद्भव और विकास पोथी लिखने छथि शिवशंकर झा कांत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में राजनंदन लाल दास संपादक छथि। राजनंदन लाल दास द्वारा संपादन कयल गेल अछि कर्णामृत पत्रिका। कर्णामृत पत्रिका के संपादन करने छथि राजनंदन लाल दास, जे कोलकाता से प्रकाशित हुई छल आ त्रैमासिक पत्रिका छल। एकर प्रकाशन 1981 से प्रारंभ कयल गेल छल। फिर गाम घर आंगन झारखंडक सनेश पत्रिका सबके संबंध में चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। एके जाके अपने व्यापक रूप से देख सकै छी जे के संपादक छला, कतऽ से प्रकाशन प्रारंभ भेल, कहिया से प्रकाशन प्रारंभ भेल। अगला प्रश्न देखब प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में मैथिली लोकगाथा विवेचनक रचयिता छथि। मैथिली लोकगाथा विवेचनक रचयिता बता विश्वेश्वर मिश्र। ऑप्शन 2 विश्वेश्वर मिश्र द्वारा लिखल गेल अछि मैथिली लोकगाथा विवेचन। प्रश्न संख्या 45 के सही आंसर भऽ गेल 2। अगला अछि प्रश्न संख्या 46 से 50 धरि गद्यांश। गद्यांश के अपने लोग ने पढ़ के स्क्रीनशॉट लऽ ली, एक पढ़ के क्वेश्चन के सोल्व कर सकै छी। एक पढ़वा वीडियो बेसी पैघ भऽ जायत तऽ एके पढ़वा प्रयोजन नहि, कोनो समझे वाला एहन वस्तु नहीं अछि, अपने लोग बना सकै छी आसानी से। तो वीडियो के एहन लागल कमेंट करके बताबी, वीडियो के लाइक करी, अधिक से अधिक मित्र बंधु में शेयर करी। जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। इस पर विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब देल गेल अछि। अगला वीडियो में हम सब लऽ के आयब दिसंबर 2015 के प्रश्न पत्र संख्या 3। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।